नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों का जो बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और सामने हम लोगों का बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम है। तो मैंने कोशिश किया है कि कम समय है तो कम समय में विज्ञान के किन किन अति महत्वपूर्ण चैप्टरों को कवर कर लिया जाए, जिससे एग्ज़ाम में विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को स्किप किया नहीं जाए अर्थात छोड़ा नहीं जाए। विज्ञान की बात करेंगे, सभी लोगों को पता है विज्ञान में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। भौतिकी के उन सारे चैप्टरों को देखेंगे जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है तो बहुत सारे चैप्टर, लेकिन हमारे पास समय कम रहने के कारण हम उन चैप्टरों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार रसायन शास्त्र के साथ भी वही करेंगे और जीव विज्ञान के साथ भी वही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बायोलॉजी को देखेंगे और बायोलॉजी को कवर भी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो साइंस में अर्थात विज्ञान से जो प्रश्नों की संख्या का जो वेटेज होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से होते हैं। तो क्यों नहीं, जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, उन्हीं टॉपिकों को पहले हम कवर करें या उन्हीं टॉपिकों को पहले हम जानें। तो इस वीडियो में पहले हम आज चर्चा करेंगे कि जीव विज्ञान के वैसे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बिहार दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम को देखते हुए उसे बढ़िया ढंग से पढ़ा जाए और उसी से बार बार क्वेश्चन आते हैं और उससे क्वेश्चन ना छूटे। हैं तो बहुत सारे चैप्टर, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग जीव विज्ञान के वैसे टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक की बात करेंगे, क्षमा चाहेंगे, हम इस जो वीडियो में बात करेंगे टॉपिक, वो सारे घटना चक्र के टॉपिक होंगे। आप बोलेंगे सर ये घटना चक्र ही आप क्यों बोलते हैं? घटना चक्र इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि घटना चक्र एक ऐसी बुक है जो एररलेस बुक है। बोलेंगे एररलेस क्या? इसमें त्रुटि नहीं होती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन का भी आंसर यदि हम गलत जगह पढ़ के या गलत बुक में पढ़ के, किसी बुक का तो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बाय मिस्टेक वहाँ गलत ऑप्शन हम पढ़ ले या और उसी को एग्जाम में बना ले, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर तो यही सही मार के आए थे। लेकिन घटना चक्र ऐसा नहीं करती है। घटना चक्र में जहाँ लगता है कि इसका आंसर डाउट वाला है तो वो लिख देता है, वो आंसर कोई ऑप्शन ही नहीं देता, वो लिख देता है इसमें ये समस्या है। तो क्यों नहीं वैसे बुक को ही पढ़ा जाए? बुक तो बहुत सारे हैं, हम वैसे ही बुक पढ़ेंगे जिसमें एरर नहीं हो, नहीं के ही बराबर हो। बहुत कम की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए मैं घटना चक्र प्रीफर करता हूँ, क्योंकि घटना चक्र बढ़िया है। इसमें पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का होता है वो उसमें थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी रहता है और आपका वही क्वेश्चन होता है जो बढ़िया एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे। आप NCERT लो, जो भी बुक लो, आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। यदि हम बात करेंगे घटना चक्र की, तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा जैव विकास। जैव विकास एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं जिससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी होती है और अब तक एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। बोलेंगे सर इसमें पढ़ेंगे क्या? जी, आपका भी कहना बिल्कुल सही है। इसमें जो पढ़ते हैं हम लोग जैव विकास में, वो देखते हैं कि हमारा जीवों का विकास कैसे हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया जीवों के विकास के क्रम के दौरान कि जीव का विकास इस प्रकार हुआ। उन्हीं वैज्ञानिकों में से हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में लैमार्कवाद जिसको बोलते हैं, सर्वप्रथम जीवों के बारे में बताया। इसी में पढ़ते हैं हम लोग डार्विनवाद, जिसको चयनवाद भी बोलते हैं, विकासवाद भी बोलते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूगो डी व्रीज, जिसको उत्परिवर्तनवाद भी बोलते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं नव डार्विन, ये बीजमैन का भी थ्योरी पढ़ते हैं। इसी में हम लोग बीजमैन का थ्योरी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग नव लैमार्कवाद बोलते हैं। ह्यूगो डी व्रीज, जिसको नव डार्विनवाद का सिद्धांत बोलते हैं। इसी में हम लोग AI ओपेरिन का भी सिद्धांत पढ़ते हैं। उन्होंने भी अपना कुछ मत दिए हैं, जैसे पदार्थवाद या भौतिकवाद का सिद्धांत दिए AI ओपेरिन साहब। कुछ पुस्तकें हैं जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जियोलॉजिक फिलोसफी, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग जैव विकास में पढ़ते हैं। तो ये हो गया जैव विकास पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर की बात करेंगे तो जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा वर्गीकी। कौन सा चैप्टर है? वर्गीकी। इससे भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए वर्गीकी। इसी में आर्थ्रोपोडा वगैरह पढ़ते हैं, तमाम प्रकार के जो संघ आती है उसकी चर्चा इसमें किया जाता है और इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा जो चैप्टर इसका महत्वपूर्ण है वो है कोशिका, सेल। इसे भी बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। चौथा की यदि बात करेंगे तो वो है अनुवांशिकता देखेंगे। पाँचवा की बात करेंगे तो जैव उर्वरक और छठा की बात करेंगे तो रासायनिक उर्वरक। जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक को एक साथ पढ़िए। ये 4-5 चैप्टर आपको हम ऐसे बताएं जो कि हम और आप जल्दी नहीं पढ़ते हैं। सेल तो पढ़ते हैं,
आनुवंशिकता तो पढ़ते हैं, लेकिन जैव विकास से संबंधित बहुत कम ही पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी हम लोग छोड़ देते हैं, जिसको वर्गीकी बोलते हैं। रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक छोड़ देते हैं। यही सब चैप्टर से क्या होता है, कभी काल क्या हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब पूछ लिए जाते हैं तो हम लोगों को लगता है ये क्वेश्चन है कहाँ से, ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से है या बायोलॉजी से है। तो इन सारे चैप्टरों को, ये हिडन चैप्टर है, ये सब चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग अधिकतर पढ़ते क्या है, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, ये सब में हम लोग उलझे रहते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये बायोलॉजी के किन किन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं। हम वही आपको बता रहे हैं कि बार बार इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए हम इन सारे चैप्टरों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कौन सा, जैव विकास को देख लेंगे, वर्गीकी को देख लेंगे, सेल को देख लेंगे जिसको कोशिका बोलते हैं, आनुवांशिकता देख लेंगे, रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक। 6 चैप्टर हो गया। आगे अब चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या देखेंगे, वनस्पति विज्ञान में जो देखेंगे वो होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा, पहला जो चैप्टर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है ये तो आता नहीं। उसका अवयव पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण कब कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है, या कृत्रिम प्रकाश में भी होता है। यदि होता है तो इसके अवयव क्या है, भाग लेने वाले कौन कौन से मुख्य इसके घटक हैं, अवयव हैं। भाग लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया, ये क्रिया होने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तमाम प्रकार के क्वेश्चन इससे आता है। ये भी पूछा जाता है समुद्र में कौन सा, जैसे ग्रीन बैक्टीरिया वगैरह भी समुद्र में क्या होता है, 6000 फीट अंदर मीटर या 6000 फीट के अंदर वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। ये तमाम प्रकार के हम लोग प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण। पादप पोषण पढ़ेंगे। पादप पोषण कहने का मतलब पेड़ पौधे का जो विकास होता है उसके विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बृहद पोषक तत्व पढ़ते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ते हैं। बृहद पोषक तत्व मैक्रो बोलते हैं हम लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका, जिसको स्थूल पोषक तत्व भी बोलते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया। फिर हम लोग बोरॉन पढ़ते हैं, कॉपर, क्लोरीन पढ़ते हैं, मोलिब्डेनम पढ़ते हैं, मैग्नीज पढ़ते हैं, लोहा पढ़ते हैं। ये सब हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। ये तो पोषण, ये पौधे के लिए पोषण हो गया, पोषक पदार्थ हो गए। और इसकी चर्चा करेंगे तो पादप हार्मोन, जिस प्रकार हम लोगों के भी शरीर में हार्मोन होते हैं उसी तरह पादप का भी हार्मोन होता है। अब पादप हार्मोन में नाम सुने ही हैं, जिब्रेलिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल सुने होंगे, ये भी पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन हार्मोन है हमारा। ये 4-5 प्रकार के हमारे जो हार्मोन है ये सभी हम लोग, ऑक्सीजन हार्मोन है, ये सब सुने ही है, जिसको वृद्धि वर्धक हार्मोन बोलते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। तमाम प्रकार के हार्मोन जो है पौधे के विकास के लिए, तो उसके फूल नहीं गिरने दे, तो उसका पत्ती हरा रहे, फल पकने के बाद वो गिर जाए, जिसे एथिलीन हार्मोन बोलते हैं। फल उसमें लगे तो वो गिरने नहीं दे, वो उसमें भी एक हार्मोन काम करता है। फल जब पक जाए तो उसे गिरा दे, पकने के लिए मजबूर करे, पकने के बाद गिर जाए, उसके लिए एक अलग हार्मोन है। तो ये तमाम प्रकार के हार्मोन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एक आप पादप जनन होता है, पादप जनन कैसे करता है, इस प्रकार हम लोग जीव जंतु में पढ़ते हैं वैसे पादप में भी पढ़ते हैं, पादप जनन कैसे होता है। इसी में फिर पढ़ते हैं पादप रोग भी, जैसे हम लोगों को भी रोग होता है वैसे पादप में भी रोग होता है। अब फिर पढ़ते हैं पादप का महत्व, कुछ महत्व पढ़ लेंगे उसका, ये हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, आर्थिक दृष्टिकोण से किस किस पादपों का अति महत्व है, मेडिसिन के क्षेत्र में, आर्थिक जीवन के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आपको इसमें प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप पोषण, पादप रोग आर्थिक महत्व हो गया। अब इसके बाद जो चैप्टर देखेंगे वो रोग से संबंधित देखेंगे, उपचार से संबंधित। अब रोग से संबंधित जीवाणु से होने वाले रोग देख लेंगे, विषाणु से होने वाले रोग देख लेंगे, कवक से होने वाले रोग देख लेंगे, कुछ परजीवी से होने वाले रोग देख लेंगे, जैसे मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, बुचरेरिया होता है, ये सब प्रकार की जो रोग है परजीवी रोग ये सब देख लेंगे। कुछ ये वंशानुगत रोग होता है, हिंताजन रोग होता है, ये सब देख लें। इतना आप बायोलॉजी में यदि कवर कर लेंगे तो समझिए कि आपका बायोलॉजी कवर हो गया। इसके बाद यदि कुछ और चैप्टर की हम बात करें तो मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान से, जो हमेशा हम लोग लगभग सब यही पढ़ते हैं, बाकी बात जो पढ़ना चाहिए उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें जो चैप्टर देखेंगे वो पहला पाचन तंत्र देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो देखिएगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम देख लीजिएगा, परिसंचरण तंत्र। और तीसरा जो एक आप देखिएगा जनन एवं भ्रूणीय विकास देख लीजिए। इसमें आप 3-4 चैप्टर कर लिए
तो लगभग समझिए कि आपका बायोलॉजी कवर हो गया। अब बोलेंगे इतना तो आप बोल दिए आसानी से, कवर कैसे करेंगे? तो जनरली आप लोग सब इसे पढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कुछ ही ऐसे चैप्टर होंगे जो शायद आप लोग फोकस नहीं किए होंगे, जैसे जैव विकास हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, सही से नहीं पढ़े होंगे, कोशिका तो सबको ही पढ़े होंगे। ये सब चीज़ पादप से संबंधित जो भी अभी चीज़ें बताई, प्रकाश संश्लेषण हो गया, पादप पोषण हो गया, पादप हार्मोन हो गया, पादप जनन हो गया, पादप रोग हो गया, आर्थिक महत्व हो गया, इस सब में क्या करते हैं हम लोग थोड़ा बढ़िया से नहीं पढ़ते, यही सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टरों पे हम लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है। मैंने फिजिक्स का एक वीडियो भी डाला है आप लोगों को, नाभिकीय भौतिकी, शायद आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। उसी प्रकार बायोलॉजी का भी हम एक जैव विकास से संबंधित एक चैप्टर पे डालेंगे, थ्योरी सेशन आपको बताएंगे, फिर उसी का हम घटना चक्र का ही क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो करवाएंगे, और संभावित क्वेश्चन भी उसमें करवाएंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। हम भी आप ही लोगों की तरह हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन बट एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है और कुछ नहीं है। मैं किसी एक विशेष सब्जेक्ट का मैं ना तो प्रोफेसर हूँ ना तो एक बेहतर टीचर हूँ। बस आप लोग जैसे ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, और बहुत सारे एग्ज़ामों को मैंने क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे एग्ज़ाम तो नहीं, रेलवे, ये दरोगा हो गया, इन सारे एग्ज़ामों को मैंने बहुत बार क्वालिफाई किया है, जिसकी वजह से मैं शायद आप लोगों को कुछ मैं बता पा रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बातें यदि गलत निकल जाए तो उसे बुरा ना माने, एक छोटा भाई समझकर आप माफ़ भी कर दें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग साइंस के अगले विषय के मुख्य चैप्टरों के साथ।